वेत्तु सौवसिद्धे ध्रुवमचल मनोवं गतिं पते वोचामि समय पाहुरु मृणमो सुध केवली भणिदम्। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित आज से लगभग 2000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ समय सार पर पिछले लगभग काफी समय से अपना स्वाध्याय चल रहा है। इसमें जो है नव तत्वों में छुपी हुई आत्म ज्योति को हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तो लगभग हमारा अंतिम तत्व मोक्ष की ही बात चल रही है और मोक्ष अधिकार शुरू हो रहा है। तो इसलिए काफी कुछ जो है हमने सीखा है और जो कुछ सीखा है उसे जीवन में उतारने का अभ्यास करना चाहिए। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। समय सार ग्रंथ एक बार पढ़ने पर समझ में नहीं आता है। अभी अभी हम जैसे समापन कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो इस बात में प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए कि चलो हमने तो समय सार पढ़ लिया, बल्कि और जिज्ञासा बढ़नी चाहिए कि अच्छा अभी तो थोड़ी सी ट्रेलर मिला है, आगे तो इसकी पूरी और फिल्म देखना बाकी है। यानी कि आप बारंबार बारंबार आगे भी व्यक्तिगत रूप से इसे जरूर पढ़िए। और एक बार जब हमने यहाँ स्वाध्याय किया है तो मुझे लगता है कि जब आप खुद पढ़ेंगे अब इसके बाद तो वो आपको आसानी से समझ में भी आएगा। फिर नहीं समझ में आए तो पूछिए विद्वानों से। तो अब इसके आगे की जो चर्चा थी, कहाँ छोड़े थे यहाँ पर, ये जो गाथाएं हैं 288 से लेकर के और 290 तक की जो गाथाएं हैं, ये गाथाएं क्या कहती हैं जरा। जहनाम को विपुरी सो बंधन यम चिरकाल पड़ी बद्धो दिव्यम मंद सहावम कालम च वियाण दे तस्सो जैन विकुण दिच्छेदम नमुच्यते तेन बंधन बसोसम कालेन उभौगेण वीर्न सुनरोपावधि विमोक्षम् इहकं बन्धनानं पदे हृदि पयदिमेव मनुभागं जानन्तो विणमुच्यति मुच्यति सोचेव यदि शुद्धो। ये जो 3 गाथाएं हैं यदि भी पहले पढ़ी है, इसलिए अब इनका जो है शब्दार्थ तो नहीं देखते हैं, लेकिन इनका जो है हिंदी पद्यानुवाद जरूर देख लेते हैं। कोई पुरुष चिरकाल से आबद्ध होकर बंध के तीव्र मंद स्वभाव एवं काल को हो जानता, किंतु यदि वह बंध का छेदन न कर छूटे नहीं तो वह पुरुष चिरकाल तक निज मुक्ति को पाता नहीं। इस ही तरह प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग को जान कर भी नहीं छूटे, शुद्ध हो तब छूटता। ये जो है 3 गाथाएं हैं, हिंदी में पढ़ने पर मैं समझता हूँ कि आपको अर्थ ख्याल में आया होगा। और भी सबसे खास बात तो ये है कि ये गाथाएं इस मोक्ष अधिकार की प्रारंभिक गाथाएं हैं, शुरुआत की गाथाएं हैं। और शुरुआत की गाथाओं के बारे में मैंने आपको बताया था कि अधिकार की शुरुआत की जो गाथाएं होती है वो एक तरीके का स्टेटमेंट होती है, एक तरीके की महत्वपूर्ण गाथाएं होती है जो ये कहती हैं कि ये मोक्ष की जैसे ही चर्चा चली वैसे ही हमें यदि बंधन की बात करते रहेंगे, देखो बंधन अपोजिट है मोक्ष का। अभी आपको मोक्ष चाहिए कि बंधन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मोक्ष कि जब मोक्ष चाहिए तो मोक्ष की चर्चा करेंगे कि बंधन की करेंगे। और जब भी मोक्ष की कामना जिनको होती है वो बंधन की चर्चाएं करने लगते हैं। कैसे करते हैं आप कहोगे, कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि मोक्ष जाना है ना, तो स्वाध्याय करेंगे। किसका स्वाध्याय करेंगे? लाओ जी सठखंडागम पढ़ेंगे।
तोमठ सार पढ़ेंगे, कोई करुणान योग का ग्रंथ पढ़ेंगे, 14 गुण स्थान पढ़ेंगे, तो उसमें क्या आएगा? उसमें बंधन की तो बात आएगी। जो कर्म है, 8 कर्म और उनकी 148 प्रकृतियां, उनकी बातें आएंगी। तो वो बंधन की बात हुई ना, तो चाहिए मोक्ष और चर्चा कर रहे हैं बंधन की, तो अपोजिट है। बंधन का अपोजिट मोक्ष है, मोक्ष का अपोजिट बंधन है ना, क्योंकि इसके पहले बंध अधिकार था, अब मोक्ष अधिकार है। तो हम चर्चा तो करते हैं बंध की और चाहते हैं मोक्ष, तो ऐसा कैसे संभव है? आप कहोगे कि ये तो गड़बड़ है, हम तो स्वाध्याय करते हैं और स्वाध्याय की भी ना कर रहे हैं क्या यहाँ? ऐसा लगता है। दरअसल स्वाध्याय की ना नहीं है, स्वाध्याय तो अपनी जगह है, लेकिन स्वाध्याय मात्र से ही जो ये समझ ले कि नहीं नहीं मेरा तो कल्याण हो गया, मैं तो बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गया, अब तो मुझे सीधे मोक्ष ही मिलेगा, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहते हैं कि भाई तू भ्रम में मत रहना, तू भ्रम में मत रहना, इससे मोक्ष नहीं मिलेगा। है ना, ये बात यहाँ पर। और खास बात क्या है, ऐसी गाथाएं इस अधिकार के शुरू में ही एकदम से ही ऐसी करुणान योग के विरोधी जैसी टाइप की बातें, है ना, बहुत बैलेंस की जरूरत है। यहाँ जिनवाणी के किसी दूसरे अनुयोग का निषेध मत समझ लेना, करुणान योग पढ़ने का निषेध नहीं है, लेकिन आचार्य कुंद के समय पर ऐसी स्थिति बन चुकी थी कि चारों ओर स्वाध्यायी जगत में जितने भी मुमुक्षु लोग थे वो शास्त्र स्वाध्याय तो करते थे और स्वाध्याय के नाम पर कर्मों की चर्चा करते थे। आप कहोगे ऐसे कैसे, दूसरे ग्रंथ नहीं थे क्या? कि नहीं थे ना, दूसरे ग्रंथ कहाँ थे? वो प्रथम श्रुति स्कंद था, तो उसमें जो है आगम की ही बातें थी। आगम की माने आगम की माने ये करुणान योग की, आगम और अध्यात्म का अर्थ समझ रहे हैं? अध्यात्म माने द्रव्यानुयोग और आगम माने करुणान योग, बाकी वगैरह वगैरह। तो आगम की बातें थी, क्योंकि प्रथम श्रुत स्कंद उस वक्त जो है प्रचलित था, और इसलिए एक पूरा समाज जो है इसी बात में ही खुश था कि चलो अब हम बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए, अब हमको मोक्ष मिल जाएगा, इसलिए वो उसी में संतुष्ट थे। तो इसलिए मजबूरन आचार्य कुंद को ये कहना पड़ा, नहीं भाई तुम बंद की चर्चा करते रहोगे तो कब मुक्त होगे। एक आदमी है, उस आदमी को किसी ने जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद करने के पहले उसको रस्सियों से बांध दिया, उसको हथकड़ी पहना दी है, लोहे की जंजीरें पहना दी, और फिर उसको जेल में बंद कर दिया। बहुत समय हो गया, वो जेल में बंद है, हाथ पैरों में हथकड़ी है, रस्सियों से बंधा है, और वो आदमी इस बात का पूरी तरह विचार करता है कि देखो ये जो हथकड़ी है, इस हथकड़ी पे जो ताला लगा है, ये ताला जो है कौन सी गोदरेज कंपनी का है, बड़ा मजबूत ताला है। ये जो रस्सी है, ये रस्सी जो है 3 बट वाली है, 3 रस्सियों को मिला के एक रस्सी बनाते हैं, 3 बट वाली है, मजबूत होती है। ये कमजोर होती है, ये पतली वाली है, ये मोटी वाली है, ये लोहे की है, ये जो है सूत की है, और ये जो है जेल है, और ये जेल की लंबाई चौड़ाई इतनी है, इसकी दीवारें इतनी इतनी मोटी है। इन सब का ज्ञान यदि वो करे तो क्या वो आदमी कभी मुक्त हो सकता है? क्या इतने मात्र से मुक्त हो सकता है? कि नहीं, मुक्त नहीं हो सकता। उसको उस बंधन को खुद तोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना, उपाय तो करना ही पड़ेगा। केवल उसके चिंतन से वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। है ना। इसी तरह से यहाँ पर कह रहे कि जो बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति है वो बंधन के तीव्र मंद स्वभाव को जाने। देखो 288 नंबर की जो गाथा है ना, उसमें दूसरी लाइन क्या कहे, तीव्रम मंद सहावम, तीव्र मंद स्वभाव यानी अनुभाग बंद, ठीक है। फिर कालम च वियाण दे यानी स्थिति बंद, यानी कि वो कर्मों का स्थिति बंद भी जानता है कि मैं इस जेल में कब से बंद हूँ, इस बात को भी जानता है। ये जेल में कितने कष्ट मिल रहे हैं इस बात को भी जान रहा है। लेकिन इससे नहीं काम चलेगा, खुद स्वयं कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा होता है। अब इसमें क्या कहते हैं देखो, कोई दो चार पैराग्राफ पढ़ के और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये हो गई, काफी कुछ चर्चा हो गई है। करुणान योग के शास्त्रों में कर्म बंधन की प्रक्रिया का विस्तार से निरूपण है।
उसका अध्ययन कर जो लोग ये समझते हैं कि हमारे कर्म बंधन कट जाएंगे, क्योंकि हम तो सब जानते हैं कि कौन सा कर्म कब बनता है, कैसे बनता है, ऐसे लोगों से यहाँ कहा जा रहा है कि बंधन के स्वरूप को जानने मात्र से बंधन नहीं कटते, कोरे बंधन को जानने से कर्म नहीं कटते, अपितु बंधन और आत्मा दोनों को जानकर उन दोनों में भेद ज्ञान करना पड़ेगा। 180 नंबर का क्लास था ना इसके जस्ट पहले वाला, उसमें आया था द्विधाकरण। द्विधाकरण यानी कि भेद ज्ञान है, मतलब बंध को जानकर उससे पृथक हो जाना, अपने आप को पृथक कर लेना, वही मुक्त होना है। ठीक है, इस प्रकार सुनिश्चित हुआ कि जो कर्म शास्त्रों का अध्ययन करके संतुष्ट हैं और ऐसा मान रहे हैं कि हम बड़े धर्मात्मा हैं और हमारे कर्म बंधन तो हमारे इस कर्म शास्त्रों के अध्ययन मनन से कट जाएंगे, वे लोग बहुत बड़े धोखे में हैं, क्योंकि बंधन के ज्ञान से बंधन नहीं कटते। लोग शास्त्र स्वाध्याय कर लेते हैं लेकिन जीवन में नहीं उतारते हैं तो काम नहीं बनता है। वो जो कर्म बंधन की भी बात है वो जानने योग्य तो है, लेकिन जानने मात्र से काम चलने वाला भी नहीं है, ऐसी बात है। मोक्ष है तो मोक्ष क्या है? मोक्ष किसी स्थान विशेष का नाम भी नहीं है कि भाई कोई स्थान विशेष का नाम हो, कोई सिद्ध शिला पे मोक्ष होता हो, वो भी बात नहीं है। गुरुदेव कांजी स्वामी के शब्दों में सिद्ध शिला पर लटकने का नाम मोक्ष नहीं है। मोक्ष माने ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा जब दुख की दशा से भिन्न पड़कर निज आनंद रस कंद स्वरूप निज आत्मा में रहता है तो वही मोक्ष दशा होती है। मोक्ष एक दशा है, मोक्ष एक द्रव्य नहीं है। मोक्ष द्रव्य नहीं है, मोक्ष पर्याय है। इसलिए मोक्ष कहीं दूसरी जगह मिलता नहीं है, और जिस द्रव्य की वो पर्याय है उस द्रव्य में मिलेगी। किस द्रव्य की पर्याय हो सकती है? कि जीव द्रव्य की पर्याय है, तो जीव द्रव्य की पर्याय है तो जीव द्रव्य में ही मिलेगी। ठीक है, पर्याय में यानी जो मोक्ष पर्याय उसमें परम आनंद का लाभ होने का नाम ही मोक्ष है, ऐसा नियमसार में कहा है। पूर्ण चैतन्य घन प्रभु आत्मा की सम्यक दर्शन रूप प्रतीति करना, केवल ज्ञान रूप पूर्ण उपलब्धि करना, बस इसी का नाम मोक्ष है। दूसरे शब्दों में कहें तो भगवान आत्मा की पर्याय में अनादि से जो विकार का संबंध है वही बंध है, वही संसार है। उस कर्म विकार से आत्मा मुक्त हो जाए, पूर्ण अबंध हो जाए, पूर्ण आनंद प्रकट हो जाए, वही दशा मोक्ष। यानी कि बंध को जानना भी है, जानना भी है। देखो अभी तो कह रहे थे जानने से काम नहीं चलेगा, जानना भी है और जानकर उससे पृथक हो जाना है, तब मुक्ति होती है। भाई जानेंगे नहीं तो काटेंगे किसे? जैसे मान लो वो रस्सियों से बंधा मनुष्य है, वो उसको पता ही नहीं है कि मैं रस्सियों से बंधा हूं, वो तो अपने आप को बंधा बिना बंधा एक जैसा ही समझता है, तो फिर वो मुक्त होने का प्रयास भी क्यों करेगा? पहले तो उसको ये बात का एहसास कराया जाएगा, भाई देख तू मानता है कि नहीं कि तू जेल में बंद है? हाँ हाँ। तू जानता है कि तू पराधीन है? हाँ हाँ बहुत पराधीन है। तब तो वो कुछ उपाय करेगा। इसीलिए पहले बंधन को जानो है और फिर उसको काटो, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार की बात ये गाथाओं में हो गई है। बहुत ज्यादा विस्तार इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ठीक इन्हीं ऐसा ही भाव वाली ऐसी की ऐसी बातें आगे की 3 गाथाओं में आने वाली है, तब और वहां पर चर्चा होने वाली है, सेम चर्चा इसी प्रकार की है ना। इसलिए आगे की जो 3 गाथाएं वो पढ़ते हैं। देखो आगे की 3 गाथाएं क्या कहती है, जरा ये थोड़ा सा हैंग हो जाता है, थोड़ा धीरे धीरे चलता है, इसको देखो। यह बंधे चिंतन्तो बंधन बद्धोण पावदी विमोखम, तह बंधे चिंतन्तो जीवो विण पावदी विमोखम। जय बंधे चित्तूणया बंधन बद्धोदुपावदी विमोखम, तह बंधे चेतूणया जीवो संपावदी विमोखम। बंधाणं च सहावं वियाणिदुम् अपणो सहावं च, बंधेषु जो विरज्यदीसो कम्म विमुखणं कुणदी।
ये 3 गाथाएं हैं, 291, 292 और 293, 3 गाथाएं एक साथ यहाँ पर। आइए यहाँ पर एक गाथा मुझे लग रहा है ज्यादा है, 1-2 गाथाएं, हाँ 2-3 गाथाएं डबल डबल हैं, लेकिन एक जैसी ये मिलती जुलती है। और ये डबल डबल इसलिए हो गई है कि ये जो है मुझे लगता है कि दूसरी टीका है ना जैसे नाचे रहेगी उसमें से ली होगी, इसलिए यहाँ पर ऐसा है। और ये भी कहीं ना कहीं आगे पीछे एडजस्ट हो जाएंगी ऐसा मुझे लगता है। देखो पहले तो इनके शब्दार्थ देख लें। हाँ शब्दार्थ देख लेते हैं फटाफट। यह बंदे चिंतन, तो यह मतलब जिस प्रकार, बंदे यानी बंद का, चिंतन तो यानी चिंतन करता हुआ है, वही सेम भावार्थ है जो अभी मैंने आपको एक दृष्टांत दिया था एक मनुष्य का, वैसी ही बात है, इसलिए जल्दी समझ में आ जाएगा। यह मतलब जिस प्रकार, बंद यानी बंद का, चिंतन तो यानी चिंतन करता हुआ, कोई भी बंधन में बंधा हुआ, बंधन बद्ध यानी बंधन में बंधा हुआ मनुष्य, ठीक है, वो न पावधि विमुखम, यहाँ मोक्ष यानी मुक्ति, मोक्ष यानी मुक्ति, वो मुक्त नहीं होता है, मुक्ति प्राप्त नहीं करता, यानी कि उस बंधन से छूटता नहीं, ठीक है। तह मतलब उसी प्रकार, बंदे चिंतन तो कर्म बंध। अब यहाँ दूसरा जो बंद आया ना दूसरी लाइन में, यहाँ इसका मतलब है कर्म बंध। पहली पंक्ति में जो बंद आया था उसका मतलब है रस्सियों वाला बंध। तो क्योंकि पहली पंक्ति है उदाहरण की और दूसरी पंक्ति है जो है सिद्धांत की, तो दूसरी पंक्ति में कर्म बंध की बात है। उसी प्रकार कर्म बंध का चिंतन तो यानी चिंतन करता हुआ जीव माने जीव, न यानी नहीं, पावदी यानी पाता, विमुख यानी मोक्ष, सीधा है ना। उसी प्रकार जीव भी चाहे जितना कर्म बंध की चर्चा करे लेकिन उससे उसकी मुक्ति होने वाली नहीं है। ये तो एक प्रकार का शुद्ध भाव है, शास्त्र पढ़ना तो शुद्ध भाव है कि नहीं। शुद्ध भाव के बिना मुक्ति होती है क्या? वो चीज आएगी यहाँ पर। जह बंधे चेतुनया, जह मतलब जिस प्रकार, उसी उदाहरण को जो पहली गाथा हम पढ़ा ना, उसी उदाहरण को थोड़ा सा आगे बता रहे हैं कि मुक्ति कैसे होगी। अभी तक की जो गाथा थी 291 नंबर की, उसमें तो कहा मुक्ति कैसे नहीं होगी, है ना, सोचने मात्र से नहीं होगी ये कहा। लेकिन दूसरी गाथा 292 उसमें कहेंगे कि मुक्ति कैसे होगी, ठीक है। तो कह रहे हैं यह मतलब जिस प्रकार बंद यानी बंद को छेदूण यानी छेद करके, उस बंद को नष्ट करके, बंधन बद्ध यानी जो बंधन में बंधा हुआ जो मनुष्य है, उदाहरण है ना ये, इसलिए मनुष्य लिया मैंने। पहली लाइन उदाहरण की, दूसरी सिद्धांत की। तो पहली में मनुष्य, बंधन में बंधा हुआ मनुष्य है। न कहाँ चला गया इसमें, होगा कहीं ना कहीं, जय नहीं है, अच्छा न तो आएगा ही नहीं, ये तो मुक्त होने की बात है। जय मतलब जिस प्रकार बंदे यानी बंद को छेदूण यानी छेद कर, बंधन से बंधा हुआ मनुष्य पावद यानी पा लेता है, विमुख यानी मुक्ति को, है। बंधन को रस्सी है, रस्सी खोल ले या काट डाले और फिर बाहर मुक्त हो सकता है। ऐसे ही तह मतलब वैसे ही बंधे छेदूण बंद को। अब यहाँ दूसरा बंद क्या, कर्म बंध, कर्म बंध को छेदूण मतलब छेद कर नष्ट करके जीव यानी जीव संपावधि यानी पा लेता है, विमुखम मोक्ष को पा लेता। पहली गाथा में कैसे मोक्ष नहीं मिलता, दूसरी गाथा में कैसे मोक्ष मिलता, बस इतना ही तो है। अब तीसरी गाथा क्या कहती है, यहाँ पर ये 2 गाथा एक्स्ट्रा हैं, 2-3 गाथा नीचे वाली, सबसे नीचे वाली वो तीसरी है अपनी किताब में। बंधाणम च सहावम वियाणिदुम अपणो सहावम च, बंधाणम यानी बंधों के, कर्म बंधों के, सहावम यानी स्वभाव को, और अपणो सहावम च, एक सब छोड़ के आगे देखो जरा, अपणो सहावम च, और आत्मा के स्वभाव, च माने और, अपणो यानी आत्मा के, सहावम यानी स्वभाव को। दो स्वभाव हो गए ना, पहला हो गया बंध का स्वभाव, दूसरा हो गया आत्मा का स्वभाव। इन दोनों स्वभावों को वियाणिदुम, बीच वाला शब्द वियाणिदुम, जान करके, जो नीचे की लाइन में दूसरा शब्द है जो बंदेसु विरज्यति, जो बंद से विरक्त हो जाता है सो यानी वह व्यक्ति, कम विमुक्षणम कुणदी, कर्म का है, कर्मों से मुक्त हो जाता है, कर्म का क्षय कर देता है, ऐसा है, ठीक है। तो ये तो हुआ इसका शब्दार्थ। अब इसका जो है पद्यानुवाद भी जरा देख लेते हैं, पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं।
चिंतवन से बंध के जो बंधे जन ना मुक्त हो, त्यों चिंतवन से बंध के सब बंधे जीव न मुक्त हो। छेद कर सब बंधनों को बद्ध जन जो मुक्त हो, त्यों छेद कर सब बंधनों को बद्ध जिय सब मुक्त हो। जो जान कर निज भाव निज में और बंध स्वभाव को, विरक्त हो जो बंध से वे जीव कर्म विमुक्त हो। हिंदी पद्यानुवाद पढ़ लेने पर मानो मूल गाथा ही पढ़ ली ऐसा जो है महसूस होने लगता है, क्योंकि उससे भाव हमको समझ में आ जाता है। अब देखो पिछली बार की जो 3 गाथाएं और इस बार की जो 3 गाथाएं लगभग एक जैसी है, बात वही है ना। इसलिए काफी कुछ तो स्पष्ट ही हो चुका है कि केवल चर्चा मात्र से काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए आगे कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, देखो एक दूसरा उदाहरण और है इसके लिए। दूसरा उदाहरण बहुत सटीक है, आप प्रैक्टिकली खूब सब लोग जानते हैं, इसलिए बहुत सरल उदाहरण है। आपको बहुत जोरों की भूख लगी है, ठीक है, खूब जोरों की भूख लगी है, सामने जो है थाली तैयार है, किचन में सब रखा है सामान है, और उसमें सब कुछ हलवा पूरी वगैरह सब जो भी आप पसंद है वो सब रखा है, और आप उसको देख रहे हैं। उसकी पूरी रेसिपी आपको मालूम चल रही है, उस पर चर्चाएं हो रही है, गोष्ठी हो रही है, सेमिनार हो रही है, काफी महिलाएं उसकी रेसिपी के बाद चर्चे चला रही हैं, खूब कह रही हैं, और उस चर्चा को सुन रहे हैं, याद कर रहे हैं, ये कैसे हलवा बनता है, ये पूरी कैसे बनती है, इसमें कितने मसाले डलते हैं, ये कैसी कैसी चीज है, ये कब से बनाई गई है, कितना समय लगा है बनाने में, ये कितना रुपए में इसकी जो है रेसिपी ये सब तैयार हुआ है। ये सारी चीजों की चर्चा करने से अथवा उस खाने को देखते रहने से क्या पेट भर जाएगा, क्या भूख मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। खाने की चर्चा करने से और खाने का भोजन का जो ज्ञान कर लेने मात्र से भूख नहीं मिटती, अपितु उस भोजन को खुद खाना पड़ता है, तब भूख मिटती है। इसी प्रकार से कोरी बंद की चर्चा मात्र से, केवल कर्मों की चर्चा करने मात्र से हम कर्मों से छूटने वाले नहीं हैं। इस बात की ओर ध्यान दिला रहे आचार्य खंड, है कि नहीं? जबरदस्त बात है ये, ऐसी बिल्कुल सरल बात है। बंद का जो मूल कारण है उसको पहचान करके बंद से अपने आप को पृथक कर लेना, यानी कि मिथ्यात्वादी विभाव भावों से अपने आप को पृथक कर लेना। 180 नंबर का कलश जस्ट लास्ट का कलश है, उसमें जो बात चली है उसी बात की ये बात चल रही है। आचार्य अमृतचंद्र की ये विशेषता थी कि 2-3 गाथाओं के बीच में जब जहां उनको गैप सा लगता था कि इनकी लिंक कैसे बैठे, तो वो वहां पर एक कलश डाल देते थे बीच में। क्यों वो लिंक बिठा देते थे उसकी। तो वो जो कलश 180 नंबर का पिछला गया है ना, उसमें उन्होंने पहला ही शब्द लिखा द्विधा कृत्य। द्विधा कृत्य यानी भेद ज्ञान करके, 2 टुकड़े करके। किसमें 2 टुकड़े करे? आत्मा और कर्म बंध में 2 टुकड़े करके। 2 टुकड़े माने भेद ज्ञान करके ही यह जीव बंध से मुक्त हो सकता है, यानी कि मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। ऐसा है उसकी बात चल रही है। ठीक है, तो अब इसमें मूल गाथाएं तो एकदम सरल है, कुछ समझाने जैसी बात नहीं, एकदम सरल है। लेकिन जो स्वामी जी ने इस बात को स्पष्टीकरण किया है वो व्यवहार ने और निश्चय ने की शैली में स्पष्टीकरण किया है। कैसे? थोड़ा सा याद दिला देते हैं पिछली बात, फिर ये जल्दी समझ में आ जाएगा। पिछली अनेक गाथाओं में हमने ये चर्चा की है कि जो व्यवहार है वो व्यवहार है, बार बार यही कहते रहे व्यवहार है, व्यवहार है, निश्चित वो है सब। तो अब यहाँ पर जो धर्म ध्यान है, ये शास्त्र पढ़ना भी तो धर्म ध्यान है कि नहीं है? शास्त्र पढ़ना भी धर्म ध्यान है। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, ये 4 भेद है ना धर्म ध्यान के। तो ये धर्म ध्यान के 4 भेद कैसे होते हैं कि हम शास्त्र पढ़ेंगे, कर्म प्रकृतियों का अध्ययन करेंगे तो विपाक विचय हो गया, कैसे दुख से छूटे इस बात का चिंतन मनन करें, वही मतलब शास्त्र पढ़ना, चिंतन करना, स्वाध्याय करना, चर्चा करना, ये सब एक प्रकार का धर्म ध्यान है। लेकिन ये धर्म ध्यान है या आत्मानुभूति वो धर्म ध्यान है? देखो प्रश्न आया समझ में
कि ये भी धर्म ध्यान है। अभी अपन समय सार पढ़ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं। और मान लो कोई आत्म ध्यान कर रहा हो इस वक्त, तो वो भी धर्म ध्यान ही कर रहा है ना। आप कहोगे शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान तो होता ही नहीं पंचम काल में, शुक्ल ध्यान पंचम काल में नहीं होता है। ठीक है। अब वो भी धर्म ध्यान है, आत्मा में लीनता वो भी धर्म ध्यान है, और शास्त्रों की चर्चाएं करना वो भी धर्म ध्यान है। लेकिन इन दोनों धर्म ध्यान में क्या फर्क है? ठीक है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो हमारा धर्म ध्यान है वो तो व्यवहार धर्म ध्यान है, और जो आत्मा का ध्यान है वो निश्चय धर्म ध्यान है। और कर्म तो निश्चय से कटेंगे ना, व्यवहार से थोड़ी ना कटेंगे। ये जो है बात को यहाँ पर गुरुदेव कांजी स्वामी किस तरह से कहते हैं, वो उनका सेंटेंस पढ़ता हूँ। देखो, विशुद्ध धर्म ध्यान का अर्थ है शुभ भाव। विशुद्ध धर्म ध्यान का अर्थ है शुभ भाव, जो कि पुण्य बंध का कारण। आधी लाइन पढ़ी तब तक तो थोड़ा सा लगा होगा कि ये क्या कह रहे हैं, है ना। जब पूरी लाइन पढ़ी, जो कि पुण्य बंध का कारण है, इसे ही आगम में अपाय विचय धर्म ध्यान कहा है। अपाय विचय माने संसार के दुखों से कैसे छूटें, कैसे धर्म करें। देखो, जिस जीव को संसार से थोड़ा भय हुआ, उसे लगा कि अरे मैं जिनवाणी पढ़ूं, मैं स्वाध्याय करूं, मेरा काफी जीवन निकल गया, और वो थोड़ा बहुत इसकी ओर आता है, तो वो क्या है, अपाय विचय धर्म ध्यान हुआ। धर्म ध्यान शब्द जरा अटपटा लगता है। ये धर्म ध्यान शब्द है अटपटा, यानी थोड़ा भ्रम में डालने वाला है, भ्रम होता है। कैसा होता है कि यहाँ नाम तो व्यवहार धर्म ध्यान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ, ये जो धर्म ध्यान है यहाँ तो व्यवहार के रूप में प्रयुक्त हुआ है, लेकिन नियम सार में आया है। देखो, कांजी स्वामी की विशेषता थी, स्वाध्याय करते थे तो बहुत गहराई से करते थे, और याद भी रखते थे कि बात क्या चल रही है, कहाँ से चल रही है, कैसे हुई है। तो अब उन्होंने देखो यहाँ लिखा, लिखा मतलब बोला। उन्होंने तो स्वयं कुछ लिखा ही नहीं। तो नियम सार में आया है कि निश्चय धर्म ध्यान और व्यवहार धर्म ध्यान दोनों भिन्न भिन्न है। निश्चय धर्म ध्यान अलग है, व्यवहार धर्म ध्यान अलग है, दोनों अलग है। शुद्ध आत्मा के आश्रय से जो शुद्धता प्रकट होती है वह निश्चय धर्म ध्यान है, और कर्म आदि की चर्चा एवं विचारधारा रूप पर के लक्ष्य होता है वह व्यवहार धर्म ध्यान है। इस तरह से व्यवहार धर्म ध्यान अलग है और निश्चय धर्म ध्यान अलग है। तथा कर्म आदि की चर्चा विचारधारा रूप पर के लक्ष्य से जो स्वभाव होता है वो व्यवहार धर्म ध्यान। वर्तमान में लोगों में अधिकांश यह बात चलती है कि शुभ भाव से धर्म होता है, परंतु भाई शुभ भाव निश्चय से तो आर्त ध्यान रूप भाव है, आर्तरोध ध्यान है। देखो कैसा नाम दिया, आर्तरोध धर्म ध्यान कह दिया, वो मतलब धर्म ध्यान को आर्त ध्यान रोध ध्यान की कैटेगरी में डाल दिया, ऐसी स्थिति है। हालांकि ठीक है, वो अपने क्या होता है कि पाप से बचने के लिए वो जरूरी है। तो इस तरह से कहा। अब इसके बाद एक पैराग्राफ ऐसा आया है जिसमें मोक्ष को विभिन्न नयों से, मोक्ष की परिभाषा बताई विभिन्न नयों से। जैसे कर्मों से छूटने को मोक्ष कहना, कर्मों से छूटना उसे मोक्ष कहना, ये तो एक प्रकार से मोक्ष की तौहीन हो गई। तौहीन हो गई मतलब एक प्रकार से उस मोक्ष की क्या बोलते हैं, अच्छा शब्द नहीं है, उसकी इज्जत नहीं हुई। वो अरे कर्मों ने तुझे कब छोड़ा, जेल से कब छूट के आया, छूट गया, भले ही आज मुक्त है, वो आजाद है, लेकिन उसके नाम पर एक धब्बा लग गया, ये कभी जेल गया था। ठीक है, ऐसे ही जो जीव आज भले ही मुक्त हो गया लेकिन कर्मों से वो मुक्त हो गया, ऐसा कहने में तो एक धब्बा लग गया, निमित्त सापेक्ष कथन हो गया ये। निमित्त सापेक्ष कथन है कर्मों से मुक्त होना। और विकार से छूटने को यदि मोक्ष कहें, कर्म तो चलो परद्रव्य है, लेकिन विकार तो आत्मा में ही उत्पन्न हुए, इसलिए वो स्वद्रव्य है, स्वद्रव्य से ही निकले हैं कहने का मतलब। तो अब उनसे छूटने को यदि मोक्ष कहें तो कह रहे कि अशुद्ध उपादान सापेक्ष ये कथन है। समझ में आ रहा है, अशुद्ध उपादान सापेक्ष ये कथन है। आपको ये जो बताया था ना, कौन सा वो एक देश व्यवहार ने, है ना, फिर निश्चय ने के भेद, अशुद्ध निश्चय है, एक देश शुद्ध निश्चय है, साक्षात शुद्ध निश्चय है और परम शुद्ध निश्चय है, ये चार भेद बताए थे। तो उसी तरीके का उपादान सापेक्ष ये निश्चय की बात है ना, क्योंकि स्वद्रव विकार की बात है, विकार से छूटने को
मोक्ष कहना ये अशुद्ध उपादान सापेक्ष कथन है, ठीक है। और शुद्ध उपादान की अपेक्षा क्या होगा? शुद्ध उपादान की अपेक्षा कहें तो अबद्ध स्पृष्ट आत्मा का अनुभव करने वालों को मोक्ष होता है। अबद्ध स्पृष्ट आत्मा, उस आत्मा को किसी निमित्त की ओर से न देख करके स्वतंत्र देखना, वो है शुद्ध उपादान की अपेक्षा से मोक्ष की परिभाषा। मोक्ष की परिभाषा को जो है अलग अलग नयों से इस तरह से समझाया है, ठीक है ना। ये मोक्ष है, ये बड़ी विचित्र चीज है। ये मोक्ष हमको कहीं इर्द गिर्द मिलेगा नहीं, तीर्थों पे मिलेगा नहीं, ये अपने आत्मा में ही है। आत्मा की निराकुल अवस्था का नाम मोक्ष है। मोक्ष की असली पहचान है निराकुलता। जहां पर कभी देखो क्या हुआ, आप किसी तीर्थ पे गए और वहां तीर्थ पे एकदम परम शांति मिलेगी, पहाड़ पे जाकर के एकदम, क्योंकि वहां मोबाइल के नेटवर्क वगैरह सबसे एकदम छुट्टी मिल जाएगी। थोड़ी देर वहां तरोताजगी हवा मिलेगी, शुद्ध जलवायु मिलेगी ऊपर है, तो आप और शांति मिलेगी, भीड़ भाड़ कोलाहल सबसे दूर। तो वहां जाओगे, आनंद से बैठोगे, थोड़ी देर लगेगा, हाँ यही मोक्ष मिल रहा है जैसे। लेकिन ऐसे मोक्ष से आप 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद बोर होने, चलो 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 उगता, बोर हो गया, अभी बहुत हो गया, चलो। समझो कि मोक्ष वहां नहीं है। जहां भी लगे कि अब बोर हो गए, वहां मोक्ष नहीं है। मोक्ष से कभी जीव बोर होता ही नहीं है। ऐसा सुख, परम सुख, निराकुल सुख, जिससे कभी जीव मोक्ष बोर होता ही नहीं है, मन भरता ही नहीं है। प्रति समय नवीनता जहां रहती है, नया नयापन निकलता रहता है, वहां मोक्ष होता है। ये मोक्ष की पहचान। देखो पूरे दिन, ये गुरुदेव कांत स्वामी के सेंटेंस में से ही पढ़ता हूँ, 120 नंबर पेज पे। देखो पूरे दिन धंधा व्यापार, स्त्री पुत्र कुटुंब के भरण पोषण तथा भोग उपभोग में लगे रहना, यह पाप का व्यापार है। दया दान भक्ति पूजा और बंध मोक्ष आदि के विचारों में अटके रहना, ये सब पुण्य का व्यापार है। हम सब क्या करते हैं? पाप का व्यापार या फिर पुण्य का व्यापार, तीसरा व्यापार ही नहीं है। एवं पुण्य पाप से भिन्न तीसरे व्यापार की बात चले। शुद्ध विराज रहे शुद्ध चैतन्य में, अंदर विराज रहे शुद्ध चैतन्य में लगना भेद ज्ञान का व्यापार है, धर्म का व्यापार है, तीसरा व्यापार। आत्मा को राग से भिन्न करने का यह व्यापार ही धर्म है, यही धर्म है। अहो आत्मा का स्वभाव ऐसा आश्चर्यकारक है कि पर में कुछ फेर फार करता नहीं। सूक्ष्म से सूक्ष्म समस्त परद्रव्यों सहित लोकालोक को जानता है। चैतन्य चमत्कार मात्र कहकर यह कहा गया है, ये शब्द कहाँ से लिए हैं? टीकाओं में से लिए हैं। इसलिए कहा गया है कि आत्मा मात्र गायक स्वभावी है, पर के या राग के भाव भी आत्मा की चीज नहीं है। रागादि विकारों से आत्मा को भिन्न करना ही मोक्ष का कारण है, ऐसा नियम इस कथन से सिद्ध होता है। रागादि से भिन्न आत्मा की प्रतीति करना सम्यक दर्शन, रागादि से भिन्न आत्मा का ज्ञान सम्यक ज्ञान, रागादि से भिन्न आत्मा का आत्मा में लीन होना वो सम्यक चारित्र। इस प्रकार राग से विकार से आत्मा को भिन्न करना, वही तो मोक्ष है, वही तो मोक्ष। मोक्ष क्या है कि इस विकार से आत्मा को पृथक कर लेना, वही मोक्ष है। कर्मों ने बांधा ही कब है जो उनसे छूटना है। कर्मों ने बांधा ही कब है जिनसे छूटना है। बांधा तो मुझे मेरे विकारी भावों ने है, इसलिए उन विकारी भावों से छूटना वो असली मोक्ष है। ये यहाँ पर उसको उपादान की अपेक्षा से मोक्ष बता रहे हैं, निमित्त सापेक्ष नहीं बता रहे। ऐसा है। ये अकर्तृत्व जगाना ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, अकर्तृत्व जगाना। कुल मिलाकर ये जितना जो कुछ पढ़ा मैंने अभी तक, उसमें यही आया कि जो धर्म ध्यान है वो धर्म ध्यान 2 प्रकार का है। एक निश्चय धर्म ध्यान है, दूसरा व्यवहार धर्म ध्यान है। और कर्म बंध का जो भी चिंतन है, हम जो भी शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, वो सब व्यवहार धर्म ध्यान है ना। उसी की पुष्टि ये आचार्य ये सेन की टीका में भी है, और इसी बात को मुनि वीर सागर जी महाराज भी लिखते हैं, उनका भी एक कोटेशन लिया है इन्होंने। तो इस तरह से संपूर्ण बात एकदम सरल और स्पष्ट है। और क्या स्पष्ट है कि कर्म बंध की जो भी प्रक्रिया है, ये कर्म जैसे मान लो किसी की निंदा करने से नीच गोत्र का बंध आयस्रव होगा, है ना। और जैसे मान लो हमने किसी की क्या बोलते हैं, जो शब्द दिए ना 6ठे अध्याय में तत्वार सूत्र में सब उपाय दिए हैं,
तो जैसे मान लो किसी के ज्ञान में विघ्न कर दिया है, किसी से ईर्ष्या करके ज्ञान नहीं दिया तो ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय हो जाएगा। तो ये सब बातें अपन ने पढ़ ली है ना, लेकिन इन सब का ज्ञान कर लेने से ये कर्म हमसे दूर नहीं होंगे। जब तक हम इन कर्मों से मुंह मोड़ करके अपने आत्म स्वभाव में नहीं चले जाएंगे तब तक वे कर्म हमारा पीछा छोड़ेंगे ही नहीं। ये है कुल मिलाकर एक आत्मा ही सार है, पूरे 3 लोक में सारभूत तत्व वही है और उसी का आश्रय लेने से ही जीव मुक्ति को प्राप्त करता है। ये है सार पूरे सबका, है ना। ये कह रहे हैं ध्यान रखने योग्य बात यह है कि बंद के ज्ञान और बंद के विचार से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। यह कहकर आचार्य देव हमें किसी क्रियाकांड या शुभ भाव में नहीं उलझाना चाहते, अपितु इनसे विरक्त कर आत्मानुभव की ओर ले जाना चाहते हैं, वेद ज्ञान की भावना को प्रबल करने की प्रेरणा देना चाहते हैं। इन गाथाओं को पढ़कर कोई शास्त्र स्वाध्याय करना ही छोड़ दे, ऐसा नहीं करना है। शास्त्र स्वाध्याय से भी आगे ले जाने के लिए ये बात कही जा रही है। समझ में आई बात। अब दूसरी बात देखो, यहाँ कहीं मूल गाथाओं में या टीकाओं में कुछ पाठ वेद भी मिलते हैं शब्द बदल बदल के, जैसे चित्वा, भित्वा, मुक्तवा, ऐसे शब्द मिलते हैं। छेतूण, ये अभी अपन ने पढ़ा था ना मूल गाथा में, देखो क्या पढ़ा था, मूल गाथा ही निकाल के बताऊं। बंधे छेतूण या लिखा, जय बंदे छेतूण या, छेतूण शब्द पढ़ा। छेतूण माने चित्वा, संस्कृत में चित्वा। चित्वा की जगह कहीं पर भित्वा भी हो सकता है, कहीं पर मोतूण भी हो सकता है। छेतूण, ऐसे ऐसे 2-3 शब्द मिलते हैं अलग अलग। तो वो 2-3 अलग अलग जो शब्द मिलते हैं उनके मतलब क्या है जरा वो देख लो। छेतूण का मतलब होता है 2 टुकड़े करके, जैसे बंधन है ना, देखो वापस कल्पना करो उसी आदमी की जो जेल में बंद है, उसके हाथ पैरों में रस्सियां बंधी है, सांकल बंधी है, उसके हथकड़ी पहनी हुई है, तो कई चीजें हैं। तो उन कई प्रकार के बंधनों में से 8 कर्म है ना, उनकी 148 कर्म प्रकृतियां, तो ऐसे यहाँ कई प्रकार के बंधन, 2-3 बंधन बता दिए मैंने आपको, एक रस्सी हो गई, हथकड़ी हो गई, जेल हो गई, ये सब ऐसे। तो 2-3 प्रकार के बंधनों में से किसी बंधन को वो छेद कर निकलेगा, किसी बंधन को वो भेद कर निकलेगा, और किसी बंधन को वो मुक्तवा करके निकलेगा। ये 3 अलग अलग यहाँ पर शब्द पाठ वेद की वजह से आए, लेकिन तीनों के मीनिंग अलग अलग है ना। क्या मतलब है कि छेतूण का मतलब है 2 टुकड़े करके, रस्सी है उसको काट डाले, 2 टुकड़े कर दे, तो वो हो गया छेतूण। और मान लो रस्सी नहीं है तो उसको मान लो तोड़ना है, तो अब क्या करे, तो भित्वा, भित्वा यानी भेद कर, जैसे पिंजरा है, जाल है, दीवार है, दीवार में छेद करके उसमें से निकल जाए तो उसको छेदतूण नहीं कहेंगे, उसको भेदतूण कहेंगे। देखो थोड़ा थोड़ा माइनर फर्क है, इतना माइनर है कि वो ना भी पकड़े तो भी चलता है, लेकिन यहाँ व्याकरण की दृष्टि से देखें तो एक एक शब्द के थोड़े थोड़े पर्यायवाची होते हुए भी थोड़ा थोड़ा मामूली फर्क है, मामूली माइनर फर्क है ऐसा। छित्वा माने 2 टुकड़े करके, भित्वा माने उसको भेद करके, आर पार ऐसे छेद करके निकल जाना बाहर से है। मुक्तवा, मुक्तवा का अर्थ होता है स्वयं छोड़कर अथवा खोलकर बाहर हो जाना, जैसे रस्सी बंधी है तो रस्सी को खोल के बाहर निकल गए हैं, या फिर जैसे गेट खोल के बाहर निकल गए, या फिर वो जेल की वो क्या होती हैं सलाखें, उनको ऐसा चौड़ा करके या किसी तरह से बाहर निकल गए हैं, वो तो भेद कर हो जाएगा है, वो भेद कर हो जाएगा। छेद कर, भेद कर अथवा मुक्तवा, ये 3 जो है शब्द अलग अलग पाए जाते हैं, तीनों के अलग अलग मीनिंग है सूक्ष्मता में देखें तो, और स्थूल रूप से देखें तो तीनों का एक ही मतलब। कुल मिलाकर उस बंधन को नष्ट करके, एक मीनिंग कहना हो तो उस बंधन को नष्ट करके ये जीव वहां से निकल सकता है। ये मीनिंग है, ठीक है। तो ये मूल गाथाएं और उसका भाव और उसकी टीकाएं तो लगभग लगभग हो गई। यहाँ तक की चर्चाएं जो है एकदम सरल थी, एकदम उदाहरण से समझाई गई थी, इसलिए बहुत ज्यादा तो कठिन है नहीं, एकदम सरल है, और यहाँ तक की बात पूरी कंप्लीट ही लगभग हो गई है, ठीक है। लेकिन आपकी पुस्तक में ये कुछ पेज और एक्स्ट्रा 2 पेज लिखे हुए हैं, वो थोड़ा सा डीपली है, बहुत ज्यादा गहराई की बात आ गई, और इतनी ज्यादा गहराई की बात आ गई कि कठिन भी हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ किसी के समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो भी कोई
चिंता की बात नहीं, मूल बात तो यहाँ तक हो गई है ना। अब आगे की जो बात यहाँ पर एक्स्ट्रा में, वो एक्स्ट्रा में ये हो गई अपनी बात। तो एक्स्ट्रा में क्या कठिन बात क्या आई है वो देख लो। यहाँ पर किसी इसी टीकाओं में कोई शब्द आए हैं, उसी की व्याख्या में थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो उसकी व्याख्या में ये आया है कि ये जो आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मज्ञान स्वभावी है, तो उसका जो ज्ञान है वो सविकल्प है कि निर्विकल्प है, ये एक्स्ट्रा में आया विषय एकदम, है ना। तो ये अब इसमें अपन बारंबार ये कहते हैं कि निर्विकल्प ध्यान, निर्विकल्प ध्यान। तो निर्विकल्प ध्यान तो कैसा होएगा, निर्विकल्प नहीं होता, ज्ञान तो सविकल्प होता है। ये चर्चा आई है यहाँ। ध्यान भले ही निर्विकल्प कहने में आएगा, लेकिन निर्विकल्प ध्यान के समय पर भी ज्ञान का स्वभाव तो सविकल्प ही होता है। समझ में नहीं आई बात, ये थोड़ी सी है जटिल। क्या मतलब हुआ, सविकल्प और निर्विकल्प का मतलब है, जैसे दर्शन होता है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। तो दर्शनोपयोग है निर्विकल्प, तो असली देखा जाए तो दर्शन होता है निर्विकल्प और ये ज्ञान होता है सविकल्प। क्योंकि दर्शन तो सिर्फ सत्ता मात्र का अवलोकन करता है। परिभाषाएं देखना आप, बिल्कुल जब बहुत पहले लेवल की बात है, जब हम सर्टिफिकेट कोर्स पढ़ाते हैं उसमें वो ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, तो वहां पर परिभाषाओं में ही लिखा है, क्या लिखा है कि जो ज्ञान है, वो सॉरी दर्शन है, वो तो सत्ता मात्र का अवलोकन है। वो सिर्फ ये देखता है कुछ है, क्या है, ये दर्शन नहीं देखता, ये देखता है ज्ञान। क्या है इसको पहचानने का रोल है ज्ञान का, न कि दर्शन का। दर्शन तो सिर्फ देखेगा, हाँ है कुछ बस है, लेकिन क्या है वो तो ज्ञान देखेगा। तो क्या है इस बात का जैसे निर्णय हुआ वैसे ही सविकल्प हुआ कि नहीं हुआ। भाई कुछ है, इसका निर्णय है, इसका मतलब सविकल्प। और यदि मान लो निर्विकल्प है तो इसका मतलब निर्णय ही नहीं है। निर्विकल्प माने बिना निर्णय की स्थिति, अनिर्णय की स्थिति, जहां अद्वैत का कहते हैं अद्वैत रूप स्थिति है, वो है निर्विकल्प। और ज्ञान तो अद्वैत होता नहीं है, हर चीज को एक जैसा थोड़ी मान लेगा। उसको पता है ये पुस्तक अलग है, ये पेन अलग है, ये लैपटॉप अलग है, ये टेबल अलग है। हर चीज को अलग अलग पहचानने का काम है ज्ञान का। इसलिए ज्ञान सविकल्प होता है। साकार ज्ञान है, निराकार दर्शन है, ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। अब इस चीज को पढ़कर कुछ स्वाध्यायी लोग, जिन्होंने काफी स्वाध्याय करते करते यही पढ़ा है निर्विकल्प 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 अनुभूति, उनको बड़ी खटपट, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, विचित्र बात लगती है। तो वो विचित्र बात न लगे उसके लिए एक लॉजिक भी इन्होंने दिया है। वो क्या लॉजिक दिया है जरा देख लेते हैं। क्या लॉजिक, लॉजिक तो वैसे यही है कि चलो मैं पढ़ के देखता हूँ फिर बता देते हैं। लॉजिक यही है कि वो आत्मा यदि सविकल्प न हो, सविकल्प ना हो, तो फिर वो स्वपर प्रकाश नहीं रहे। ये लॉजिक है यहाँ पर। सविकल्प नहीं होगा तो वो ये कैसे पता लगाएगा कि ये स्वद्रव्य है और ये परद्रव्य है, और उन दोनों द्रव्यों के बीच में विभाजन रेखा को वो कैसे पहचानेगा है। यदि ऐसा नहीं होगा तो स्व को पर और पर को स्व, और सब एक में एक हो जाएगा, सब मिस्टेक हो जाएगी। इसलिए वो अलग अलग भिन्न भिन्न पहचान रहा है, इसका मतलब सविकल्प है। ध्यान की अवस्था में भी सविकल्प है। ध्यान की अवस्था सिद्ध भगवान है, अनंत सिद्ध, और वहां तक भी ज्ञान का स्वभाव सविकल्प ही है, क्योंकि वो भिन्न भिन्न जानते। अच्छा केवली भगवान ये जानते कि नहीं कि ये जो आदमी अलग है, आप अलग हो, सबकी सत्ता अलग अलग जानते कि नहीं जानते। 6 द्रव्य वो जानते कि नहीं, 7 नरक जानते कि नहीं, सबको अलग अलग जानते ना, कि एक ही जान लेते हैं। यदि सबको अलग अलग जान रहे हैं इसका मतलब सविकल्प है। अलग अलग जानने का नाम ही सविकल्प है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, इसी को समझाना। देखो 1-2 सेंटेंस पढ़ के पूरा करते हैं। आत्मानुभव कथनचित सविकल्प कथनचित निर्विकल्प होता है, इसमें भी सविकल्पता का वजन ज्यादा है। तो कथनचित दोनों ही चीजें, लेकिन यहाँ पर ज्यादा वजन किस पे दे रहे हैं, सविकल्पता पर, क्योंकि उसको समझाना जरूरी है। क्योंकि वह वस्तु स्थिति के आधार पर है, ज्ञान के सविकल्प स्वभाव के आधार पर है। ज्ञान सविकल्प होता है, साकार होता है ना। और निर्विकल्पता अपेक्षाकृत कम वजनदार, कम वजन दिया है, क्योंकि यहाँ मूल बात इस बात पर बल देना है कि आत्मा का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। यदि स्वपर प्रकाशकता को स्वीकार करते हो तो सविकल्प भी मानना पड़ेगा, ऐसा है। देखो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आचार्य देव स्वानुभूति को सविकल्प सिद्ध करने में
स्वानुभूति यानी आत्मानुभूति, ध्यान की अवस्था, उसको भी सविकल्प जो बार बार कह रहे हैं ना, उसके पीछे क्या कारण है? स्वपर प्रकाशक पने को हेतु बता रहे हैं। उसके पीछे लॉजिक क्या, कि ये आत्मा स्वपर प्रकाशी है, स्वयं को भी अलग पर को अलग जानता है, इसलिए ये सविकल्प, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, बात वही है, इसको पढ़ लेना थोड़ा कठिन है, इसलिए मैं ज्यादा बल तो नहीं देना चाहता, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा एक दो पैराग्राफ और पढ़ के पूरा करता हूँ। एक छोटा सा तात्पर्य यह है कि तात्पर्य यह है कि विकल्पात्मकता और स्वपर प्रकाशकपना ज्ञान का स्वभाव है, विभाव नहीं। ये जो सविकल्प है ना, इससे घबराइए मत, शब्द से परेशान मत हो जाइए कि अरे सविकल्प के, अरे ये तो आत्मा की क्वालिटी है कि वो भिन्न भिन्न जान रहा है, सबको अलग अलग पहचान रहा है, द्वैत पूर्वक पहचान रहा है, भिन्नता पूर्वक पहचान रहा है, ये तो उसकी क्वालिटी है। ध्यान रहे, यहाँ स्व संवेदन ज्ञान को दो कारणों, स्व संवेदन ज्ञान, जो ज्ञान अपने आत्मा को जान रहा है, वो ज्ञान भी सविकल्प है, और उसके दो कारणों से उसको सविकल्प का। पहला कारण यह है कि वो स्वयं स्वभाव से ही साकार होने से सविकल्प है, ज्ञान का स्वभाव ही है कि वो भिन्न भिन्न पहचानेगा। और दूसरा, स्व संवित्ति काल में सूक्ष्म विकल्प भी होते हैं, ये एक अलग ही चीज आ गई। ध्यान की अवस्था में भी, स्व संवित्ति काल मतलब ध्यान की अवस्था, उस ध्यान की अवस्था में भी सूक्ष्म बाह्य विकल्पों का सद्भाव रहता है। क्या बात है, अभी तक तो सोचा ही नहीं होगा कि ऐसी भी बात है, लेकिन आप शुक्ल ध्यान की परिभाषा पढ़ना, उस शुक्ल ध्यान में ये बताया है कि जब 8वें गुण स्थान के ऊपर तीव्र ध्यान की अवस्था शुक्ल ध्यान, उसमें वो कभी वर्ण से अर्थ पर, अर्थ से व्यंजन पर, व्यंजन से शब्द पर, ऐसे ऐसे बदल बदल के ध्यान करना, वो है शुक्ल ध्यान। इसका मतलब है कि वहां पर भी विकल्प चलते हैं शुक्ल ध्यान में भी। लेकिन अभी देखो सेंटेंस आधा ही है, पूरा पढ़ता हूँ फिर देखना। स्व संवित्ति काल में यानी ध्यान की अवस्था में सूक्ष्म बाह्य विकल्पों का सद्भाव रहता है, इस कारण सविकल्प है? उक्त दोनों प्रकार के विकल्पों के होने पर भी उन्हें गौण करके, विकल्प तो होते हैं लेकिन उनको गौण करके, और स्थूल बाह्य विकल्पों का अभाव होने से, स्थूल विकल्प तो होते ही नहीं, जो भी होते हैं वो सब सूक्ष्म विकल्प होते हैं, उन सूक्ष्म विकल्पों को भी गौण कर दिया, और फिर उनकी मुक्ता करने से, मतलब अभाव होने से उनकी मुक्ता करके स्व संवेदन ज्ञान को निर्विकल्प कहा जाता है। आज तक जो भी सुना है कि निर्विकल्प है ध्यान, निर्विकल्प है, ठीक है, कोई बुराई नहीं है, सही है, लेकिन उस वक्त भी सूक्ष्म विकल्प तो होते ही हैं, लेकिन उनको गौण करके ही उसे निर्विकल्प कहा जाता है। ये बात को यहाँ समझाए थोड़ी सी, इसलिए अलग बात है कि ये सुनने पढ़ने कम मिलती है, इसलिए ऐसी बात है, लेकिन सूक्ष्म विकल्प तो होते ही हैं, और ना भी होए तो कम से कम पृथक पृथक द्रव्यों की पहचान रहती है, इसीलिए उसको सविकल्प कहा। ये अलग से एक छोटा सा विषय एक्स्ट्रा आया था मूल गाथाओं के बीच में, इसलिए इसकी भी चर्चा कर ली। कुल मिलाकर के ये गाथाएं हो गई, आज की चर्चा भी यहीं पूरी करेंगे, और आगे की चर्चा फिर आगे करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय जय। और ठीक है, सब बाकी बराबर है।